राशि बाहुली द्वारा किया था। अगर आप लोगों की समझने के ये पूरे सब है तो मेरे पास ऐसा बात आई वो कहला हुआ है सत्संग के अंत में सब थोड़े दिनों से करो समाजिया करो तो सब सुना दी नहीं तो पहली बात इसलिए है दूसरा जगह दूर हो जाए घड़ी में। पहली बात तो ये है कि ये भगवान का नाम है रसराज जहाँ और उसी राजा का नाम है महाभाव। ये महाभाव रसराज की परम पवित्र लीला है ये। इसमें कहीं पर किसी प्रकार की दोष बुद्धि करना तो पाप करना। दोष बुद्धि से कभी इस चीज को न देखना चाहिए न सुनना चाहिए। परम पवित्र भगवत बुद्धि से ही इसको सुनने का और कहने का मन करना चाहिए, तभी इससे लाभ होगा। तो ये क्या है? ये एक दूसरे से प्रेमी और प्रेमास्पद है। ये प्रेम का स्वभाव है। कई बार अपनी बात होती थी, प्रेमी अपना प्रेम देकर प्रेमास्पद को सुखी बनाता है। तो प्रेमास्पद अपने में गई मिलाकर अपने द्वारा प्रेमी को प्रेमास्पद बनाकर सुखी बनाना चाहता है। ये भाव है। तो पहली एक वंदना है वह सुना देते हैं केवल। दूसकोर गौ चंद्रमा गोवली पंकज दो चातक दो मेघ प्रिय दो मधुरी जड़ दो। कविता जो उनका अक्षरों का शब्दों का समझते होंगे ये तो समझे होंगे। दूसकोर गौ चंद्रमा गोवली पंकज दो चातक दो मेघ प्रिय दो मधुरी जल दो। संबंध क्या है? क्या इस चकोर चंद्रमा को निरंतर देखता रहता है पलक नेत्र से। ये भ्रमर कमल पर मंडराता रहता है, कमल का रस लेता रहता है निरंतर। चातक अपने प्रियतम मेघ की ओर निहारता रहता है निरंतर। और मछली जल से कभी विलग नहीं होना चाहती। तो यहाँ क्या है? श्याम सुंदर राजा और माधव दोनों चकोर हैं और दोनों चंद्रमा। ये उनको देखने में उनको देख दो चकोर दो चंद्रमा गोवली पंकज दो। दोनों भ्रमर हैं और दोनों कमल हैं। दोनों चातक हैं और दोनों प्रिय मेघ हैं। दोनों मछली हैं और दोनों शरीर हैं जल है। आश्रय आलम्बन दो खुशियालम्बन दो प्रेमी प्रेमास्पद दो सुख सुख सुखिया दो। ये प्रेम दर्शन प्रेम की फिलॉसफी है। इसमें दो शब्द ऐसे हैं एक चीज को बताने वाले, आश्रयालंबन और विषयालंबन। बहुत कम लोग इस विषय को जानते हैं। आश्रयालंबन कहते हैं उसको जो प्रेम का आश्रय है, जहाँ से प्रेम दिया जाता है। और विषयालंबन कहते हैं जो प्रेम का विषय है, जिसको प्रेम दिया जाता है, वो प्रेमास्पद है। तो प्रेमी का नाम है
आश्रयालंबन और प्रेमास्पद का नाम है विषयालंबन। तो यहाँ पर ये दोनों ही आश्रयालंबन भी है और विषयालंबन भी है। दोनों ही प्रेमी भी है और प्रेमास्पद भी है। आश्रयालंबन दो विषयालंबन दो प्रेमास्पद दो सब सुख सुखिया दो। दोनों ही प्रेमी दोनों प्रेमास्पद हैं और दोनों सब सुख सुखी हैं। ये सब सुख सुखी बड़े महत्व चीज है। उसके सुख को सुखी अपना सुख उसका सुख ही अपना सुख है। ये बहुत बड़ी प्रेम के सत्य की बात है। सब सुख सुखी उसके सुख में सुखी अपने अपना सुख है ही नहीं। तो दोनों ही सब सुख सुखी हैं। लीलास्वादन निरत महाभाव रसराज चित्रत रस दो दुहन को चित्र सुखाज। लीलास्वादन निरत महाभाव रसराज ये महाभाव रसराज दोनों ही इस पवित्र रस लीला के आस्वादन में लगे हुए अनादिकाल से अनंत काल तक रस लीला का आस्वादन यही करते रहते हैं दोनों रसराज और महाभाव। और केवल करते नहीं है आपस में बांटते हैं और रूपा गोपांगनाओं में भी वितरण हो रहा होगा। वितरण रस दोनों को अपना रस दोनों में वितरण करते हैं। और क्या कैसे करते हैं? बड़ी विचित्र सुंदर लीलाओं के द्वारा सुंदर साज के द्वारा प्रेम समुद्र में अनंत तरंगें उठती है। बड़ा ऊंची नीची थोड़ी सीधी कोमल दुर्धर्ष उग्र न मालूम कितनी प्रकार की वो लहरियां उठती है उर्मियां उठती है। ये सब साज है श्रृंगार है इस प्रेम रस वितरण के दोनों वितरण करके। चरित विरोधी धर्म गुण युगपत नित्य जनन को कठिनातीत अचिंतयति कृष्णामय श्रीमंथन। ये भगवान की भगवत्ता जो है ये इस बात को लेकर के है कि भगवान में परस्पर विरोधी गुण धर्म एक साथ रहते हैं। बड़ी चीज छोटी नहीं होती, छोटी चीज एक साल में बड़ी नहीं होती। प्रकाश अंधकार नहीं होता, अंधकार प्रकाश नहीं होता। शक्तिमान शक्ति रहित नहीं होता, शक्ति रहित शक्तिमान नहीं होता। जो चीज आपस में विरोधी है दोनों एक समय एक साथ संसार में नहीं रह सकते। पर भगवान नहीं अनेरनियाम महतो महिया हर समय हर काल में एक साथ दोनों परस्पर विरोधी गुण और परस्पर विरोधी धर्म एक साथ भगवान में रहते हैं। ये भगवान की भगवत्ता। तो जिस प्रकार भगवान में परस्पर विरोधी गुण धर्म है इसी प्रकार भगवत प्रेम में भी परस्पर विरोधी गुण धर्म है। जिस प्रकार रघुराज भगवान में परस्पर विरोधी गुण धर्म है इसी प्रकार राजा में भी परस्पर विरोधी गुण धर्म है। कहते हैं कि राजा का प्रेम विभु है। अब विभु होकर के भी वर्धनशील है। अब बताइए ये बात कैसे है? विभु का समझते नहीं आप। विभु माने व्यापक, जो सब जगह व्यापक है। कहीं भी कोई स्थान नहीं जहाँ वो न हो। अब व्यापक बढ़ेगा कहाँ? अगर व्यापकता है तो वर्धनशीलता नहीं, और वर्धनशीलता है तो व्यापकता नहीं। तो राजा का विभु प्रेम नित्य वर्धनशील है। ये परस्पर विरोधी गुणधर्म ये दोनों साथ रहते हैं।
ये कैसे हैं? ये वाणी से अतीत है। ये कैसे हैं? मन से अतीत है। और कैसे हैं? ये सुषमामय। सुषमामय का अर्थ है शोभामय। इतनी शोभा है, इतना सौंदर्य है इन गुणधर्मों का, इतना सौंदर्य है रसराज और महाभारत की लीलाओं का, जिनकी सुषमा का, जिनके सौंदर्य का, जिनकी शोभा का अंत तो कोई है ही नहीं। जगत की सारी शोभाएं, सारी सुषमाएं, इन सुषमा समुद्र का एक भीतर एक कण भी नहीं है। इस प्रकार की सुषमा है, इस प्रकार की स्त्री है। तो ऐसे जो राधा माधव हैं, श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार एक सत्य को संधरे मुख रस पारावार, मुख रस पारावार। पारावार कहते हैं समुद्र की, और रस कहते हैं उस मधुर प्रेम की। इस मधुर प्रेम से जो नित्य समुद्र है, समुद्र कभी बना और सूख जाएगा ऐसा नहीं। नित्य समुद्र कभी बढ़ता नहीं, तो ये समुद्र बढ़ता रहता है। ये समुद्र जो है बढ़ता रहता है। इस समुद्र का वर्णन बहुत सुंदर है। ये इतना सुंदर समुद्र है, इसकी उर्मियाँ, इसकी लहरें सारी जगत को पालन करती रहती है। जगत में अगर प्रेम न हो, जगत में एक दूसरे के लिए हमारा जो प्यार संसार का है वो बहुत शुद्ध है, बहुत नगण्य है, बड़ा सीमित है। इसलिए कहीं रुपया संसार से माँ अगर बच्चों ने प्रेम करना छोड़ दे, माँ का वात्सल्य बस कहीं सूख जाए, पत्नी पति में प्रेम करना छोड़ दे, पिता ईश्वर के वात्सल्य को भुला दे, धूल में से गंध निकल जाए, सूर्य में से ये ताप निकल जाएंगे, प्रकाश निकल जाए, तो क्या रहेगा? जगत कुछ रहेगा नहीं। ये महान भयंकर एक नरक रूप बन जाएगा। ये भगवान का सौंदर्य, भगवान का प्रेम, भगवान का रस, रस समुद्र का ये सब का करके जगत धन्य है। माताओं का अनंत बात कर कभी ने कहा ये आदमी कल मैं देख रहा था, लिखी है मेरे पास लिखी, ये भगवान इसके प्रेम को सब जगह लोग नहीं पा सकते, इसलिए भगवान ने माँ को बना दिया। भगवान ने माँ को बनाया इसलिए प्रेम उनके प्रेम को सब जगह लोग देख नहीं सकते, तो माँ सब जगह देख दिया हो। माँ बिना बेटा होता नहीं, संतान होती नहीं, तो माँ को बनाया भगवान ने चाहे से अपने वासन रस का एक कण लेकर के। तो अनंत माताओं का अनंत वात्सल्य है, वो भगवान के वासन सागर का एक कण है। अनंत पत्नियों का प्रेम, अनंत मित्रों का प्रेम, अनंत शिष्यों की भक्ति, अनंत संतानों की पुत्री भक्ति, ये सब ये भगवान के प्रेम पारावार का एक धन मात्र है, जिसके सागर और जगत सुखी हो रहा है। जगत में से जब प्रेम गिर जाए तो महाराज जगत से हो जाए। नित्य सके पारावार है, एक सत्य होते हुए भी नित्य को समुद्र रहते। अद्वैत में नित्य नित्य द्वैत है, द्वैत में नित्य द्वैत है। जो नित्य एक है, एक नित्य दो है। इस प्रकार के राधा माधव है, उनके चरणों में हम बारंबार बारंबार प्रणाम करते हैं। ये उसकी वंदना है। इसके बाद 16 पद है, उसमें एक पद है श्री कृष्ण का, दूसरा राधा। इस प्रकार से उत्तरोत्तर वर्धनशील भाव है। इसको कृष्ण का दूसरा राधा। इस प्रकार से उत्तरोत्तर
वर्तनशील भाव है। और अंत में इससे राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। उनके दो प्रश्नों का उत्तर हुआ। प्रश्न तो बहुत से थे, अब हमने तो लंबा कर दिया उत्तर, तो माफ कीजिएगा। भी ये चीज और लगी हुई है। आज किसी ने कहा कि दो सुना दिया करो, हमने कहा भी दो सुनाने में देर लगेगी तो वो क्या जैसे ही है। कृष्ण और भगवान भगवती राधा, इन दोनों का ये जो प्रेम संवाद है, ये अध्यात्म जगत की तो बहुत ऊंची चीज है। इतनी ऊंची चीज है कि सारी फिलॉसफी जहाँ जा करके समाप्त हो जाती है, वहाँ से फिलॉसफी आरंभ होती है। प्रेम ये इसीलिए इस चीज को कहा है प्रेम के पंचम परिकार। और इसमें एक बात मैं बार बार याद दिलाता हूँ, इसलिए कि प्रेम के नाम पर बहुत बड़ा अनर्थ होता है। ये प्रेम जो है उसकी वृत्ति त्याग है, त्याग ही त्याग है। त्याग के बिना प्रेम का नाम नहीं लेना चाहिए। त्याग ही उसकी वृत्ति है। भोग के लिए इसमें गुंजाइश नहीं है, भोग का प्रवेश नहीं है। काम का प्रेम के राज्य में प्रवेश है, काम वो आ नहीं सकता। ये बात पहले सोचकर उसके बाद राधा माधव का ध्यान करना, उनकी बातों को सुनना समझना सोचना चाहिए। ये फिर क्या, जहाँ प्रेम है, जहाँ अपने लिए कुछ पाना नहीं है, वह अपने में स्वाभाविक जन्म का अवतरण होता है। और प्रेमास्पद में स्वाभाविक गुण दिखते हैं। और प्रेमास्पद में जो गुण दिखते हैं, ये गुणों को देख करके प्रेमी को जो आनंद होता है, तो प्रेमास्पद भी चाहता है कि हम जो कुछ लेता है ना बदले में, उसकी कोई सेवा नहीं करना चाहता। दान दे दिए हो गया, तो जो केवल दे ही दे, ले नहीं, उसका क्या करता है आदमी, उसको देना चाहता है। इसी प्रकार से इसका बदला तो चुकता ही नहीं। प्रेम में बदला नहीं चुकता। प्रेम में दोनों देते रहते हैं, दोनों ऋणी रहते हैं। वो कहता मैं ऋणी, वो कहता मैं ऋणी। वो कहता मैंने कुछ दिया नहीं, लिया ही लिया। वो कहता मैं कुछ दिया नहीं, लिया ही लिया। अगर ये भावना तो प्रेम है नहीं, क्योंकि प्रेम में देना है लेना है नहीं, और देने को लेना मानना है। ये प्रेम का जादू है। तो इसलिए वहाँ भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, राजा को अपने जीवन का तत्व, जीवन की आत्मा, जीवन का सर्वस्व, और राजा को श्री कृष्ण को मानते हैं। उनके एक एक पद में एक में श्याम सुंदर के वाक्य हैं, उद्गार है, दूसरे में राधा के। श्री कृष्ण कहते हैं राधिके तुम मम जीवन मूल, अनुपम अमर प्राण संजीवन, नहीं कहूँ कोई समतूल। राधिके तुम मम जीवन मूल, दस शरीर में निज निज स्थान ही, सब ही शोभित रंगनी, किंतु प्राण बिन सब ही व्यर्थ, नहीं रहत कतई को रंग। राधिके तुम मम जीवन मूल, सत तुम प्रिय सबन के सुख की, एकमात्र आधार, तुम्हारे बिना नहीं जीवन रस,
मम जीवन मूल कहती हैं। हे राधिके, तुम मेरे जीवन की मूल हो, मेरे प्राणों की अनुपम अमर प्राण संजीवनी, मेरे प्राणों की तुम अनुपम अमर संजीवनी हो। संजीवनी दूसरे को संजीवित करो, तो संजीवनी भी स्वयं अमर है। तुम मेरे प्राणों की अनुपम अमर संजीवनी हो। तुम्हारी तुलना करने के लिए चीज नहीं है, नहीं कोई समझती। जैसे शरीर में अपने अपने स्थानों पर चार अंग शोभित होते हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा सब अपने अपने स्थानों पर सुशोभित हैं, लेकिन अगर प्राण न हो तो वही अंग भयानक मालूम होने लगते हैं। बड़ा तो कहते हैं कि जैसे शरीर में अपने अपने स्थानों पर चार अंग सुशोभित हैं, प्राण बिना सारे व्यस्त हैं, फिर उनमें कहीं किसी प्रकार से कोई भी सेवा नहीं रह जाती, कोई भंग नहीं रह जाता, सब ठीके पड़ जाते हैं। सबने कृषि गति आधार तुम्हारे इतना नहीं जीवन से जा से सबके प्यार कहते हैं। किसी प्रकार से सबके सब अंगों के सुखती एकमात्र आधार तुम हो। तो तुम्हारे बिना जीवन में उस जीवन में जो रुक नहीं रह जाता, इस जीवन को सब प्यार करते हैं, इस जीवन को सब प्रेम करते हैं, वो जीवन तुम्हारे बिना रसहीन हो जाता है। फिर कहते हैं तुम्हारे प्राण में सोम प्राणित, तुम्हारे मन मनवान, तुम्हारे प्रेम सिंधु सी कर दे, करो सदैव सुदान राधिके, तुम मम जीवन मूल। राधिका लागी शक्ति, भगवान का जो आनंद स्वरूप है उसकी मूर्तिमान प्रतिमा से ज्यादा। तो भगवान जो आनंद का उदय करते हैं जगत में, तो कहाँ से आता है? आनंद समुद्र में से आता है ना। तो भगवान का वो आनंद समुद्र है राधा। ये दार्शनिक सिद्धांत आह्लादनी शक्ति, आनंदांश, सच्चिदानंद में आनंद स्वरूप, उसके द्वारा ही सारे जगत में आनंद फैलता है। उसके बिना आनंद के लिए कोई भी कुछ नहीं, कोई भी आधार नहीं, कोई स्थान नहीं, भंडार नहीं। तो वो जो भगवान का आनंद स्वरूप है वो ज्यादा है। तो कहते हैं कि देखो राधिके, तुम्हारे ही प्राणों से तुमने पुराणित हूँ और तुम्हारे मन से मैं महसी हूँ। एक बात क्या है कि जरा थोड़ी समझने की बात है, भगवान में मन नहीं होता अलग, भगवान और भगवान का मन एक चीज होता। भगवान में अलग प्राण नहीं होते, हमारे में प्राण मन इत्यादि को लेकर के एक सूक्ष्म है। ये सूर्य के अंदर है, जीव उसको सांस रहता है। भगवान में स्थूल सूक्ष्म कारण देवता दे जाएंगे तो सारा भगवत देव है। ये सारी चिन्मय तत्व सारा का सारा है। तो भगवान मन का निर्माण करते हैं कहाँ? जहाँ लीला करनी होती है। विचरन्तु मनस्य करो, भगवान ने रासलीला में मन का निर्माण किया। तो ये मन का निर्माण कब करते हैं? जब किसी प्रेमी के साथ में लीला करनी होती है। तो प्रेमी का मन उनका मन बन जाता है।
और प्रेमी का जीवन उनका जीवन बन जाता है। मीरा का जीवन पूरे कहते थे आधे मैं तुम्हारे ही पुराने से पुराने हूँ, तुम्हारे ही मन से मैं मनवान हूँ, तुम्हारे ही प्रेम सिंधु का एक धन लेकर के सबको मैं रसदान करता हूँ। रस आता कहाँ से है? आनंद का दान आता कहाँ से? तुम्हारे रस भंडार पुण्य से साधक भिक्षुक तुम सम केवल तुम ये कहो कन कन मानो राज दे तुम मम जीवन मूल। कहते हैं कि तुम्हारे पुण्यमय पवित्र रस भंडार से ही सारे भिक्षुक रस का तन क्यों पाते। सत्य रस वहीं से मिलता है। तुम्हारे समान तुम ही एक हो, इसमें जरा भी तुम कसर न मानना। वो कहते हैं देहू अति मर जाएगा, देहू अति मर जाएगा कि संभ्रम भोजन निसंकोच नहीं कभी तुमसी ऐसे स्वामी निसंकोच। वो कहती हूँ मैं जो दान देता हूँ, मैं भी जगत में आनंद का दान देता हूँ, बड़े हिसाब किताब से देता हूँ। भगवान जो है ना, ये क्या न्याय करता भगवान है, ये पूरे भगवान की बात उनसे कहते हैं। भगवान जो जगत में आनंद का विस्तार करते हैं, ये भगवान राजराजेश्वर जब प्रजा से आनंद विदुर करते हैं, तो ये भगवान जिसका जैसा कर्म देखते उसी के अनुसार उसको आनंद देते। भला तो कहते हैं कि देता हूँ मैं तुम्हारे भंडार से, मेरे पास कुछ है नहीं, तुम्हारी समुद्र का एक धन लेकर के मैं जगत में बांटता हूँ, पर बांटता हूँ बड़ी मर्यादा से, बड़े संकोच से, कहीं न्याय में बड़े आ जाए, बड़े भय से, बड़े संभ्रम से। ये मेरे उस बांटने में मर्यादा रहती है, संयम रहता है, भय रहता है, धैर्य रहता है, संकोच रहता है। मुक्त हस्त से मैं नहीं दे सकता, पर तुमको इतनी उदार है कि तुमको संकोच छोड़ करके अमर्याद नहीं तो कतई कदम तुमसी रसस्वामी संकोच। रसकी स्वामी रसकी मालिकी ऐसी उदार तुम्हारे जैसी तो दूसरी कोई कहीं है ही नहीं। फिर तुमरे स्वच्छ अनंत नित्य सब भांति पूर्ण अधिकार कायत्री है निरसिद तुरन कर भागती परम उदार। भगवान कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, ये जो मैं सत्य हूँ, ये जो तुम्हारा ही तुम्हारी संपत्ति है। भगवान भक्त की संपत्ति वाला भगवान और किसी की संपत्ति है, किसी का भगवान पर विचार है, भगवान पर परमात्मा ब्रह्म वो भी भगवान ही है, तो वहाँ के अधिकार का प्रश्न नहीं है। भगवान पर अधिकार है, भगवान पर अधिकार भगवान का नहीं है। तो भगवान ने स्वयं अपने आप को कहा कि हम भक्त भक्तिमान हैं, भक्त वर्ष्य हैं, भक्त पराधीन, भक्त पराधीन है। ये स्वतंत्र दिव्य ये भगवान की भागवत में वाणी है। भक्त पर मेरा भक्त का मुझ पर अधिकार। तो राजा जी से कहते हैं कि राजी को मैं जो कुछ हूँ ये सत्य ये भी तुम्हारी चीज है। सब भांति पूर्ण अधिकार मुझसे सत्य से तुम्हारा अधिकार है। इसलिए तुम अपनी गायत्री केंद्र स्वरूपा गोपीजनों के द्वारा कर्म उदार होकर के खुले हाथों से बात वही है, बात वही है। तुम्हारी मधुर रहस्यमयी मोहनी हो माया सो नित्य दक्षिण नाम रसा स्वादन बनते रहूं निमित्त
प्रार्थना करते राधिके मैं तो यही चाहता हूँ तुमसे तुम्हारी ये जो मधुर रहस्यमयी माया है, माया मैंने मीठी माया, रसमयी प्रीति, इस माया का नाम, मीठी माया का नाम रसमयी प्रीति। तुम्हारी जो रसमयी प्रीति है उससे मैं निरंतर बसने हुआ रहूं, ये चाहता हूँ। तुम्हारी प्रीति से अधीन नित्य बना रहूं और कभी तुम दक्षिण भाव से कभी वाम भाव से, ये दो चीजें होती है, जरा ये समझने का विषय है। कभी वाम भाव से प्रेम में व्यवहार होता है, कभी दक्षिण भाव से होता है। भगवान कहते हैं कि दक्षिण या वाम दोनों भावों से रसास्वादन करने में मुझे तुम निमित्त बनाते रहो, ये मेरी तुमसे क्या है, ये भगवान के बात सुनो है। हो गया तो बस अब राजा को विचार कल हरिओम करते। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्ण, कृष्णा जय कृष्ण कृष्णा जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे, गुरु श्याम रामचंद्र की जय। संवाद नहीं, सत्य सत्य मान के भगवान और भगवत का इन दोनों का संवाद है। भगवत का भगवान में और भगवत का है तो भगवान, भगवान है तो भगवान की भगवत का एक ही चीज। तो ये पर ये एक दूसरे में दैन्य का, अपने में दैन्य का और दूसरे में गुण का आरोप, ये प्रेम का स्वभाव है। तो भगवान ने, भगवान के शब्द थे राधिके तुम मन जीवन में, उनके शब्द हैं राधिका जी के। उनके दासी नित्य बिहारी, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, उनके बलिहारी, उनके दासी नित्य बिहारी। चाहे तुम अति प्रेम करो, तन मन से मुझे अपनावो, चाहे द्रोह करो त्रास, सुख जीवन सुख गावो, नित्य बिहारी। हे प्राणनाथ, हे जीवन धन, मैं तो एकमात्र तुम्हारी दासी हूँ और मैं तुम पर न्यौछावर। तुम ही मेरे प्राणनाथ हो, तुम ही मेरे जीवन धन हो। तुम्हारी इच्छा हो तुम मुझसे प्रेम करो, तुम्हारी इच्छा हो तन से मन से मुझे अपनाओ, तुम्हारी इच्छा हो तुम द्रोह करो, डांटो, भय दिखलाओ और दुख दे करके मुझे छिटका दो, तब भी मैं तुम्हारी दासी हूँ। तुम्हारे सुख ही है मेरे सुख, आनंद कछु सुख जानो, जो तुम सुखी हो मोर दुख में, अनुपम सुख हो मानो, तुम तो दासी नित्य बिहारी। प्रभु हे प्राणनाथ, हे जीवन धन, तुम्हारा सुख ही मेरा सुख है और किसी दूसरे सुख की बात मैं जानती नहीं। तुम्हारे सुख ही है मेरे सुख, आनंद कछु सुख जानो, तुम्हारा सुख ही मेरा सुख है, दूसरे किसी सुख को मैं जानती ही नहीं।
चाहे वो भोग सुख हो तो चाहे वो मोक्ष सुख हो। और यदि मेरे दुख से तुमको सुख होता हो, मेरे दुख से तुमको सुख होता हो, तो बस उस अपने दुख को मैं अनुपमेय सुख मानूं। ये बड़ी सुंदर, ये प्रेम की चीज है। अत्यंत दुख है, अत्यंत पीड़ा है, अत्यंत यातना है, अत्यंत यंत्रणा है। लेकिन वो यंत्रणा, वो यातना, वो पीड़ा, वो क्लेश, वो दुख यदि प्रियतम को सुख देता है तो ये नहीं इस दुख को दुख मानते हुए वो सह होगा, ऐसी बात नहीं। सुख की अनुभूति होने लगेगी, उस दुख में सुख की अनुभूति होने लगेगी, ये सुख दिखने लगेगा। प्रेरणा सच्चा सुख हर हालत में अपने को सुखी करने वाला होता है, उससे अंत गुना अधिक। ये प्रेम का स्वभाव। प्रेमास्पद यदि हमारे किसी दुख से दुखी सुखी है तो हमारा वो दुख क्योंकि प्रेमास्पद के सुख का हेतु है, हमारे लिए परम सुखदायक अनुभूत होगा। वो पीड़ा परम आनंददायिनी प्रतीत हो जो मन चाहेगा ये पीड़ा बनी रहे, ये पीड़ा बढ़ती रहे। और इसी प्रकार सुख, सुख का भोग प्रेमी अपने लिए नहीं करता। जिस प्रकार दुख का भोग अपने लिए नहीं करता, इसी प्रकार सुख का भोग, पहनने की चीज, खाने की चीज, स्वाद की चीज, इंद्रियों के सारे भोग जिनमें सुख मिलता है, तो वो यदि प्रियतम को सुख देने वाला हो तब तो स्वीकार, और नहीं तो प्रियतम को अगर दुख देने वाला है तो वो सुख इनको दुख देने लगेगा। एक आदमी महल में रहता, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनता, गहने पहनता, सुस्वादु भोजन करता, उसका प्रियतम भगी अगर ये चाहे, ये माने इसका ये सुख है कि ठीक नहीं, इसके सुख से इसे दुख हो, तो ये इन सारे सुखों को तिलांजलि दे देगा। इसलिए नहीं कि उनको सुख हो, वो दुख प्रतीत होंगे, अपने तो दुख प्रतीत होंगे, दुख सुख से नहीं दुख ही मालूम होंगे, क्योंकि ये प्रियतम को दुखी करते। तो कहते हैं कि सुख भोगो तुम्हारे सुख कारण और न कछु मन मेरे, तुम ही सुखी नित देखन चाहो, नित दिन सांझ सवेरे तो दासी नित्य तिहारी। मैं जो सुख भोगती हूँ कि तुम्हारे सुखों के लिए। निजांग मतिया गोपी ममेक समुदासते स्वाभ्याम बिना नमे पार्थ निगूढ़ प्रेम भावनम। गोपियां अपने प्रत्येक अंग से भगवान की सेवा करती हैं, इसीलिए वो मुंह को रखना चाहती हैं। गोपियों का श्रृंगार अपनी शोभा के लिए नहीं, गोपियों का भोजन अपने जीव के स्वाद के लिए नहीं, गोपियों का संसार में जीवन अपने जीने के लिए नहीं। उनके जीवन से अगर श्याम सुंदर सुखी हैं तो जिएगी, अगर श्याम सुंदर चाहें कि आज उनके मरने में सुख है तो अभी अभी वो मरना चाहेंगी। इस प्रकार वो कहती हैं कि मैं तो केवल तुम्हारे सुख, तुमको सुखी देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं सुख भोगती हूँ। तुम्हारे सुख के कारण ही मैं अपने को सुखी मानती हूँ, और रात दिन सांझ सवेरे केवल यही चाहती हूँ
कि तुम सुखी रहो। तुम्ही को सुखी देखने के लिए मैं अपने तन मन को सुख देती। तुम्हें सुखी देखने तो हो निज तन मन को सुख दे हूँ। मैं अपने शरीर को और मन को जो सुख देती हूँ, ये सुख की मेरे आकांक्षा नहीं है। इस मेरे सुख से तुम सुखी होते हो, इसलिए इस सुख को मैं स्वीकार करती हूँ। अगर तुम सुखी न होते हो तो ये सुख मेरे लिए कोई वस्तु नहीं। तो तुम अगर दुखी होते हो तो ये सुख मेरे लिए तुच्छ है। तुम्हें समर्पण करी अपने, तुम्हें सुखी देख नहीं तो हो निज तन मन को सुख देऊं। तुम्हें समर्पण करी अपने को नित्य तब रुचि को सेवो हो तो दासी नित्य तिहारी। तुमको सुखी देखने के लिए मैं अपने तन मन को सुख देती हूँ। तुमको अपने को समर्पण मैंने कर दिया है। मैं केवल और केवल तुम्हारी बुद्धि का सेवन करती हूँ। आज्ञा का जो सेवन करता है वो तो बहुत ऊंचा नहीं है। आज्ञा देने पर भी जो सेवन न करे वो तो सेवकनी प्रेमी की तो बात ही दूसरी। संकेत से जो उसके मन की करे वो भी उसके आज्ञा वाले से तो ऊंचा है पर नीचा ही। आज्ञा संकेत की आवश्यकता नहीं, रुचि देखकर उसके अनुसार करे वो समर्पित जीवन है। प्रीतम की रुचि मेरी रुचि। प्रीतम को नहीं पड़ती। और वास्तव में जो ऊंचे महात्मा होते हैं भगवान, ये संकेत भी नहीं करते। ये किसी दूसरे के मन के विरुद्ध कुछ करवाना नहीं चाहते। तुम चाहते हो तो तुम ऐसे बनो, न चाहते हो तो भगवान को कोई इच्छा नहीं, कोई आपका काम है। तुम कहते हैं कि मैं तो तुमको अपने को समर्पण कर चुकी, नित्य निरंतर तुम्हारी रुचि का सेवन करती हूँ। तुम मोही प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी कांता कई सचु पावो, याते हो स्वीकार करो सब यद्यपि मनुष्य चावो तो जाते नित्य तिहारी। तुम बड़े मीठे शब्दों में मुझे प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी कांता कह करके सुख पाते हो। इसीलिए इन शब्दों को मैं स्वीकार कर लेती हूँ। मुझे ये शब्द सुनने की आकांक्षा नहीं, ये शब्द मुझे संकोच में डालते क्योंकि मैं इसके योग्य नहीं। पर तुमको सुख होता है इसलिए तुम उस अयोग्य को भी योग्यता की ख्याति देते हो। और मैं इसलिए मान लेती हूँ कि तुम सुखी होते हो। इस प्रकार से प्रियतम के सुख में अपने सुख दुख को समर्पित कर देना। उनका सुख ही अपना सुख, उनका दुख ही अपना दुख। उनके और अपने सुख दुख में भेद न हो। अपना सुख अगर उनके लिए दुखदायी है तो अपने लिए भी दुखदायी है। अपना दुख अगर उनके लिए सुखदायी है तो दुख भी अपने लिए सुखदायी है। ये प्रेम का एक स्वरूप है राधा जी की भाषा में। हरिओम करते जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम। ऐसी है शायद और श्री राधा की उद्गान है। दोनों में दोनों के लिए प्रेमास्पद की भावना है
दोनों में दोनों के लिए प्रेमी की भावना है, दोनों में अपने लिए दैन्य है, दोनों में एक दूसरे का गुण दर्शन है। ये सुंदर चीज है। तो श्री कृष्ण कहते राजा के प्रति, हे आराध्या राधा मेरे मन का तुझ में नित्य निवास, तेरे ही दर्शन कारण में करता हूँ गोकुल में वास। ये भक्त के प्रति भगवान की कैसी भावना होती है, प्रेमी के प्रति प्रेमास्पद कैसी भावना होती है। कोई पूछे कि भगवान के पूज्य कौन, भगवान किसकी पूजा करते हैं, तो भगवान भक्त की पूजा करते हैं। भगवान का एक नाम भागवत में आया है, भक्त भक्तिमान। ये वो सुदूर और उसके उपाख्यान में है, तो वहाँ पर भगवान का नाम आया भक्त भक्तिमान, भक्तों की भक्ति करने वाले। तो भगवान भक्तों के भक्त होते हैं। भरत भरत को राम स्नेही जग जप राम, राम जप देही। भगवान सीता से कहते हैं, संदेश कहलाते हैं, सत्य प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। तो मन रहत सदा सुख पाई, जानो प्रीत रीत यही माई। मेरा मन निरंतर रहता सीधे तेरे पास। तो इस प्रकार से वो भक्तों के गुणों को देख देख करके, भक्तों के जीवन का सौंदर्य देख देख करके, भक्तों के जीवन के मानस माधुरी को देख देख करके भगवान प्रसन्न होते हैं और असल में भगवान अवतार देते हैं उन भक्तों के मधुर रस का आस्वादन करने के लिए। तो भगवान कहते हैं, हे आराध्या राधा मेरे मन का तुझ में नित्य निवास, तेरे ही दर्शन कारण में करता हूँ गोकुल में वास। तेरा ही रस तत्व जानना, करना उसका आस्वादन, इसी दिन रात घूमता मैं करता वंशी बादन। इसी हेतु स्नान को जाता, बैठा रहता जमुना तीर, तेरी रूप माधुरी के दर्शन रहता चित्त अधीर। इसी हेतु रहता कदम तल, करता तेरा ही नित ध्यान, सदा तरसता सात्विक की जो रूप स्वातिका करने पान। इसी हेतु रहता कदम तल, करता तेरा ही नित ध्यान, सदा तरसता सात्विक की जो रूप स्वातिका करने पान। तेरी रूप शील गुण माधुरी, मधुर नित्य लेती चित चोर। तेरी रूप शील गुण माधुरी, मधुर नित्य लेती मन चोर। प्रेम दान करता नित तेरा, रहता उसमें सदा विभोर। प्रेम दान करता नित तेरा, रहता उसमें सदा विभोर। भगवान कहते हैं, मेरा हे आराध्या, हे पूजनीया राधा, मेरे मन का नित्य तेरे में निवास, सो मन सदा तो ही पाई। मेरा मन नित्य तेरे में रहता है और तेरे दर्शन के लिए, तुझे ही देखने के लिए मेरा इस गोकुल में अवतरण है, गोकुल में निवास है। तेरे ही रस के तत्व को जानना कितना ऊंचा त्यागमय तत्व है, इसको जानना और उसका आस्वादन करना, बस इसीलिए मैं रात दिन बंसी बजाता हुआ घूमा करता हूँ। बंसी की ध्वनि तुझे आकृष्ट करती है और जब तू आती है और मैं तेरे रस तत्व को देखता हूँ तो मुग्ध हो जाता हूँ।
इसीलिए मैं स्नान करने जाता हूँ कि तू रोज यमुना तट पर जाया करती है, मैं तेरे दर्शनार्थ स्नान करने को जाता हूँ, यमुना के तीर पर बैठा रहता हूँ और पूरी रूप माधुरी के दर्शन के लिए मेरा चित्त नित्य अधीर रहता है। और राधे, इसीलिए मैं कदम के नीचे बैठ करके नित्य निरंतर तेरा ध्यान किया करता हूँ। मैं सदा सदा तेरे रूप रूपी स्वाति के जल का पान करने के लिए निरंतर पपिये की तरह तरसता रहता हूँ। तेरा रूप, तेरा शील, तेरा गुण, इन तेरे रूप शील गुण माधुरी का जो अत्यंत मधुर है, मैं निरंतर पान करता रहता हूँ। तेरी ये मधुर रूप शील गुण माधुरी नित्य मेरे चित्त को तोड़े रहती है। इसीलिए मैं नित्य हे राधे तेरा प्रेम गान करता रहता हूँ और उसी में नित्य निमग्न रहता हूँ। भगवान भक्त का गुणगान करते। इसके उत्तर में इसका दूसरा रस राधा जी का है, बड़ा सुंदर। मेरी इस विनीत विनती को सुन लो हे ब्रजराज कुमार, युग युग जन्म में मेरे तुम ही बनो जीवन धार। मेरी इस विनीत विनती को सुन लो हे ब्रजराज कुमार, युग युग जन्म जन्म में मेरे तुम ही बनो जीवनाधार। पद पंकज पराग की मैं नित अग्नि बनी रहूं नंदलाल। पद पंकज पराग की मैं नित अग्नि बनी रहूं नंदलाल। निपटी रहूं सदा तुमसे मैं कनक लता जो तरुण समाल। निपटी रहूं सदा तुमसे मैं कनक लता जो तरुण समाल। वो कहती है कि श्याम सुंदर हे प्राणनाथ ब्रजराज कुमार, मेरी विनय भरी विनती को तुम सुन लो। क्या विनती है कि युगों युगों में मुझसे ही चाहती, युगों युगों में तो जन्म जन्म में, हर जन्म में बस मेरे जीवन के धार तुम ही बनो। मैं नित्य निरंतर तुम्हारे चरण कमल पराग का रस रखने वाली भ्रमरी बनी रहूं। कभी भ्रमरी, ये भ्रमर जो होता है ये पंकज के कमल के पराग का रस पीता रहता है, बड़ा सारी चीजों को भूलकर और उस कमल के जोश में भ्रमर रहता है, अपनी मृत्यु तक भूल जाता है। तो ये कमल के साथ ये भ्रमर का मधुप का बड़ा घनिष्ठ प्रेम का संबंध है। तो वो कह रही हैं कि तुम्हारे चरण कमल के पराग की मैं नित्य निरंतर हे नंदलाल भ्रमरी बनी रहूं, पान करती रहूं। और जैसे ये स्वर्ण बेल कमाल श्याम वर्ण का होता है और ये बेर जो होती है स्वर्णलता ये सोने के रंग की होती है। तो जैसे तरुण कमाल के नए नए अच्छे से उस तरुण कमाल के श्याम वृक्ष के स्वर्ण लता लिपटी रहती है, इसी प्रकार हे प्राणनाथ मैं तुम्हारे चरणों से तुमसे मैं लिपटी रहूं।
दासी मैं हो चुकी सदा को, अर्पण कर चरणों में प्राण, प्रेम पास से बंध बंध चरणों में प्राण हो गए धन्य महान। ये प्राणनाथ, मैं अपने आप को, मैं अपने प्राणों को तुम्हारे चरणों में अर्पण करके सदा के लिए दासी हो चुकी। प्राणों का अर्पण ही नहीं किया मैंने, मेरे प्राण तुम्हारे चरणों में प्रेम रज्जु से बंध गए, प्रेम पास से बंध चरणों में मेरे प्राण तुम्हारे चरणों में प्रेम की रज्जु से बंध गए और बंध करके प्राण हो गए धन्य महान। ये मेरे प्राण अर्पित नहीं हुए, महान धन्य हो गए। देख लिया त्रिभुवन में मेरा बिना तुम्हारे, देख लिया त्रिभुवन में बिना तुम्हारे और कौन मेरा, कौन पूछता है राधा का किसको राधा ने हेरा। मैंने देख लिया तीनों लोकों में तुमको छोड़कर दूसरा मेरा और कौन है। कौन राधा राधा कह के पुकारता है, मुझे पूछता है, और ये राधा भी किसको देखने जाती है, राधा ने किसकी ओर देखा है। इस कुल उस कुल दोनों कुल, दो कुल में मेरा अपना कौन, अरुण मृदुल पद कमलों की ले शरण अनन्य बंधु मौन। इस कुल में ससुराल में, उस कुल में पीहर में, दोनों कुलों में, उस दो कुल में, हे मेरे प्राणनाथ श्याम सुंदर, तुमको छोड़कर मेरा दूसरा कौन है। मैं तो बस तुम्हारे लाल लाल अरुण चरण कमलों की शरण लेकर के, अनन्य शरण लेकर के बस मौन हो गई हूँ। बोलना मेरे लिए बाकी नहीं रहा, किसी के सामने मैं नहीं बोलती, किंतु देखे बिना तुम्हें पल भर भी मुझे नहीं पड़ता है चैन। तुम ही प्राणनाथ मेरे, किसे सुनाऊं मन के बैन। हे प्राणनाथ, हे मेरे जीवन धन, तुम मेरे नित्य के प्राणनाथ हो, मेरे प्राणों के स्वामी नित्य तुम हो। मैं पल भर भी बिना देखे रह नहीं सकती, तुम्हें बिना देखे क्षण भर के लिए भी मुझे चैन नहीं पड़ता। तुम मेरे नित्य के प्राणनाथ हो। अब मैं और जगह तो मौन हो गई, पर मन की बात तुम्हारे सिवा सुनाऊंगी कैसे। ये मेरे मन का मनोरथ, ये तुम पूरा करो जुग जुग जन्म जन्म में मेरे, तुम ही बनो जीवनाधार। अवश्य ही मैं रूप से, शील से, गुण से रहित हूँ, और शायद रूप गुण शील ही न समझ करके तुम मुझे दुत्कारो, न सत्कार करो, तो बड़े दुत्कारते रहो। मैं रूप गुण शीलहीन तो हुई, आदर पाने योग्य तो हुई नहीं, तो रूप शील गुण ही न समझ कर कितना ही दुत्कारो तुम। चरण धूल मैं चरणों में ही लगी रहूंगी बसरदम। रूप शील गुणहीन समझ करके तुम चाहे जितना मुझे दुत्कारो, पर मैं हूँ तो तुम्हारे चरणों की धूल। अब चरणों की धूल चरण छोड़कर जाएगी कहाँ? चरणों में लगी धूल जो है, मैं तो तुम्हारे चरणों में लगी धूल हूँ। तो चरणों में लगी धूल, वो तो चरणों में है नाथ, सदा लगी ही रहूंगी, चाहे तुम दुत्कारो चाहे सत्कारो। बस
चरण धूलि मैं चरणों में ही लगी रहूंगी बस हरदम। मैं चरण धूलि हूँ और चरणों में सदा सदा लगी रहूंगी। ये मेरा मनोरथ प्राणनाथ आप पूर्ण करो। ये श्री कृष्ण के विचार। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। गुरु श्यावर रामचंद्र की जय। हे पुष्पभानुराज नंदिनी अतुल प्रेम रस सुधा निधान। गाय चराता बन बन भटकू क्या समझू मैं प्रेम विधान। हे वृषभानुराज नंदिनी राजकुमारी। हे वृषभानुराज नंदिनी हे अतुल प्रेम रस सुधा निधान। गाय चराता बन बन भटकू क्या समझू मैं प्रेम विधान। ग्वाल बालकों के संग डोलूं खेलूं सदा गंवारूं खेल। ग्वाल बालकों के संग डोलूं खेलूं सदा गंवारूं खेल। प्रेम सुधा सरिता तुमसे मुझे तप्त धूल का कैसा मेल। प्रेम सुधा सरिता तुमसे मुझे तप्त धूल का कैसा मेल। तुम स्वामिनी अनुरागिणी जब देती हो प्रेम भरे दर्शन। तुम स्वामिनी अनुरागिनी जब देती हो प्रेम भरे दर्शन। तब अति सुख पाता मैं मुझ पर बढ़ता अमित तुम्हारा ऋण। तब अति सुख पाता मैं मुझ पर बढ़ता अमित तुम्हारा ऋण। कैसे ऋण का शोध करूं मैं नित्य प्रेम धन का कंगाल। कैसे ऋण का शोध करूं मैं नित्य प्रेम धन का कंगाल। तुम दया कर प्रेम दान दे मुझको करते रहो निहाल। तुम्ही दया कर प्रेम दान दे मुझको करते रहो निहाल। अब जिसका ये है वो अपने तो ग्वाले हैं और वो है राजकुमारी। तो अपने में ये दैन्य का प्रदर्शन नहीं है, ये प्रेम का स्वभाव है। वो कहते हैं श्री श्याम सुंदर हे पुष्पभानुराज नंदिनी, हे पुष्पभानु राजा की बेटी राजकुमारी तुम कैसी हो। अतुल प्रेम रस सुधा निधान। प्रेम रस सुधा की अनुपम खान हो, खजाना हो। तो राजा की बेटी और प्रेम सामर्थ्य की अनंत अतुलनीय भंडार एक तुम और मैं कैसा गाय चराता बन बन डोलूं। मैं इंद्रकांत अनुसा करता हूँ, गायों के लिए बन बन घूमता हूँ गाय चराता हुआ। अब बताओ मुझे प्रेम का क्या पता, क्या जानू क्या समझू मैं प्रेम विधान। प्रेम की क्या विधि होती है ये मैं जानता नहीं। तो सच्ची बात प्रेम की विधि होती नहीं, भगवान प्रेम जानते नहीं। जानना होता है तब
तो दूसरी चीज होती है। ज्ञान ज्ञेय से अलग होता, ज्ञेय जो है वो ज्ञाता से अलग होता। अगर प्रेम कोई दूसरी चीज हो तो भगवान उसको ज्ञाता हूँ। प्रेम स्वरूप भगवान है, क्लेश है वो। हाँ, तो वो कहते हैं कि मैं तो प्रेम का विधान क्या समझूं, तो भगवान प्रेम का विधान समझते नहीं, तो नहीं समझते कि स्वयं प्रेम रूप है। फिर अपनी रोज की चर्या की बात कहते हैं, ग्वाल बालकों के संग डोलूं, खेलूं सदा गंवारू खेल। ये बिल्कुल भागवत की चीज है। बच्चों के साथ क्या खेल खेलते थे? बच्चों के साथ कौन सा वो शतरंज खेलते थे, राजाओं का खेल, कौन सा पासा खेलते थे, वही मिट्टी के खेल, वही वहाँ की मिट्टियाँ ले ली, धातु ले ली और उसको रंगने लगे, उस पर रंग दिया, उसको रंग दिया, उस पर कुछ लिख दिया आपस में। यही तो खेल खेलते थे। ये तो गाँव के खेल हैं, तो बात सच्ची है। तो बाल बालकों के संग डोलूं, कौन से ऋषि मुनि साथ बोलते थे बताए उनको? कौन से ऋषि मुनि साथ बोलते थे उस समय? रामचंद्र के साथ उस समय ब्रज में कौन से ऋषि मुनि महात्मा साथ बोला करते थे? बच्चे छोटे छोटे, अरे भैया, हाँ भैया आया, गुरु से गोकुल विप्रत भरे लज्ज से, ऐसा गोपालांगन कब्द में से विप्रत भरे लज्ज से। वो बड़े बड़े ऋषि लोग यज्ञ करने को बैठे, वहाँ तो पधारने में हाथ तो ला जावे। और ये द्वार आंगन में लौटते रहे। गोपाल आंगन कब्द में शुद्धिहरण, ग्वालों के आंगन के किचन में तो लौटते रहे, इसमें तो खेल है। और विपरीत धोरे लज्जे से बड़े बड़े ब्राह्मण ऋषि वो बेचारे यज्ञ करें, वेद की ऋचाओं से आह्वान करें, तो वहाँ जाने में शर्म मालूम हो। ब्रूषे गोकुल हुंकृति सत्य सतान मौनम विधत्ते सदा। किसी बछड़े ने आवाज बोले हाँ आया, और किसी बच्चे ने कहा रे करैया बोले आया, बोल जाते हैं। और मौनम विधत्ते सदा सत्य सदा। ये बेचारे सत्पुरुष लोग, संत लोग सैकड़ों सैकड़ों स्तुतियां करते हैं, आप मौन हो जाते, जवाब देते नहीं। दास्यम गोकुल पुष्टलीश पुरुषे स्वाम्यम न दानतात्मसु। गोकुल की अहिरिनियों के तो बुलाने करते हैं, और स्वाम्यम न दानतात्मसु, जो बेचारे मन इंद्रियों को वश में किए हुए महात्मा योगी राज हैं, वो कहते हैं कि महाराज हमारे मालिक बन जाओ, तुमको सेवक बना दो। बोले ना, तो क्या तुम कृष्ण तवांग पंकज प्रेम कर ब्रह्म, ये पता लग गया कि तुम्हारे कर्ण कमर ये प्रेम से मिलते हैं, ये किसी विधि विधि से नहीं मिलते। तो ये ग्वाल बालकों के संग डोलूं, ग्वाल बच्चों के साथ डोलते शर्म, वहाँ ब्रह्मा जी को तो शर्म आ गई। बड़ी कैसा खेल खेलते हैं, भगवान है क्या? और इन्हें तो शर्म रुमाई नहीं। वो कौर लिए महाराज, घूरने फिरे तो वही हाथ में कौर लिए, वही अंगुलियों में तो अचारक छोड़ा है, मुर्दी यहाँ खोसी हुई है, वो दही भात का हाथ में कौन है, जूठे ही हूँ। दौड़ चले पहले तो सखाओं को ढूंढने के लिए, फिर ब्रह्मा जी के सामने उसी रूप में रहे, शर्म रमाई नहीं बिल्कुल। तो सच्ची बात कहते हैं, तो कहते हैं कि भाई मैं तो गमारू खेल खेलता हूँ, तुम तो रही प्रेम सुधा की नदी, बहने वाला नित्य प्रवाह बहता है, और मैं हूँ सप्त रज।
सुधा सरिता के साथ कैसा मेल, तो तुम्हारी हमारी कोई समता नहीं, लेकिन तुम स्वामी अनुराग नहीं, तुम ऐसे मार्किन हो जो बड़ा अनुराग रखती हो। इसलिए जब तुम दर्शन देती हो प्रेम भरी दर्शन देती हो, तो बस मुझे इतना सुख मिलता है कि मैं सुख को भोगते ही रह जाता हूँ और मेरा ऋण, तुम्हारा ऋण मेरे पे बढ़ता चला जाता है। पर इस ऋण का शोध भी मैं कैसे करूं? भगवान प्रेमी के ऋण का शोध नहीं कर सकते। हनुमान जी शरणागत, हनुमान जी से भी कह दिया कि हम तुम्हारे ऋणी रहेंगे, कभी तुम्हारी वो अवस्था ही न हो कि तुमको ऋण चुकाने के लिए मांगना पड़े। वरदान दे दिया साथ में, वरदान दे दिया कि मेरे में तुम्हारा ऋण डूब जाए। मैं दिवालिया बना रहा हूँ और तुम कभी दिवाली मत बनना। ये बात किसी महाजन का किसी में रुपया पावना हो, बड़ा उदार है, मांगता नहीं, तो जब तक उसकी घाटा लग जाए तो अपना खाता भाई देखेगी भाई किस किस में पावना, जरा तकाजा करें। और घाटा लगे नहीं, बढ़ती चला जाए धन, तो फिर क्यों मांगे वो? तो भगवान ने कहा कि देखो तुम तो हमेशा धनी बने रहो, कभी दिवाली बनना मत। और हम हमारे पास चुकाने को है नहीं, हम दिवाली रहेंगे। कितनी बढ़िया बात है। तो कहते हैं कैसे इनका शोध करूं मैं, नित्य प्रेम धन का कंगाल, तुम ही दया कर प्रेम दान दे मुझको करती रहो न्याल। है 5 मिनट। अब वो कहती हैं, महाराज क्या कहती हैं? सुंदर श्याम कमल दल लोचन, दुख मोचन ब्रजराज किशोर। सुंदर श्याम कमल दल लोचन, दुख मोचन ब्रजराज किशोर। देखूं तुम्हें निरंतर ये मंदिर में, ये मेरे चित चोर। देखूं तुम्हें निरंतर ये मंदिर में, ये मेरे चित चोर। लोकमान कुल मर्यादा के शैल सभी कर चकनाचूर। लोकमान कुल मर्यादा के शैल सभी कर चकनाचूर। रखूं तुम्हें समीप सदा में, करूं न पलक तनिक भर दूर। रखूं सदा समीप सदा, रखूं तुम्हें समीप सदा में, करूं न पलक तनिक भर दूर। पर मैं अति गंवार ग्वालिनी, पर मैं अति गंवार ग्वालिनी, गुण रहित कलंकी सदा कुरूप। पर मैं अति गंवार ग्वालिनी, गुण रहित कलंकी सदा कुरूप। तुम नागर गुण आगर अतिशय, कुलभूषण सौंदर्य स्वरूप। तुम नागर गुण आगर अतिशय, कुलभूषण सौंदर्य स्वरूप। मैं रस ज्ञान रहित रस वर्जित, तुम रस निपुण रसिक सिरताज। मैं रस ज्ञान रहित रस वर्जित, तुम रस निपुण रसिक सिरताज। इतने पर भी दया सिंधु तुम मेरे मुर में रहे विराज। इतने पर भी दया सिंधु तुम मेरे मुर में रहे विराज। राधा जी कहती हैं कि हे कमल दल के समान सुंदर नेत्र वाले श्याम सुंदर, ये सारे दुखों से मुक्त करने वाले, दुखों का नाश करने वाले, हे ब्रजराज किशोर, वृषभानुराज नंदिनी, ब्रजराज किशोर, हे ब्रजराज किशोर, तुम बस मैं तुमको निरंतर अपने हृदय मंदिर में विराजित देखती रहूं। हे मेरे चित्त चोर, मेरे हृदय से कभी क्षण भर के लिए भी
तुम दूर न हो। तो बोले लोक मान कुल मर्यादा, ये बड़े भारी पहाड़ होते हैं बीच में जो बाधा दे देते हैं भगवान की तरफ अभिसार करने में, भगवान को प्राप्त करने। बोले हम इतने बड़े, हमारी ये पोजीशन। तो वो कहती हैं कि लोक मान कुल मर्यादा के जो बड़े बड़े पहाड़ है, इन सब का चकनाचूर करके, इनको चूर चूर करके, लोक मान कुल मर्यादा के शैल पहाड़ सभी इनको चूर चूर करके रखूं तुम्हें समीप सदा में। लोक जाता हो, मान जाता हो, कुल मर्यादा जाती हो जाए तो तुम निरंतर मेरे समीप रहो, रखूं तुम्हें समीप सदा में। करुण पलक तनिक भर दूर, एक पल भर के लिए भी जरा सा भी दूर मैं तुम्हें दूर न करूं, सब कुछ खो दूं, लेकिन तुम मेरे पास रहोगे कैसे? रहते हो, ये तुम्हारा स्वभाव है। मैं तो अत्यंत गंवार हूँ, ग्वालिनी और गांव की रहने वाली, गुणों से रहित। राजा तो अपने गुण दिखता ही नहीं, तो गुणों से रहित होकर भी जो नितांत योग्य है वो किसी परम सुयोग्य को चाहे, ये उसकी बुद्धि का कलंक है। तो मैं तो कलंकिन, इतने अयोग्य होकर भी तुम्हारा प्रेम चाहती हूँ, ये मेरी बुद्धि की काली माँ है, बुद्धि का कलंक है। और रही रूप की बात, न मेरे तन में रूप है, न मेरे मन में रूप। सौंदर्य न मेरे शरीर में है, न सौंदर्य मेरे मन में है। नित्य कुरूप हूँ, कलंकिनी हूँ, गुण रहित हूँ, गंवार ग्वालिनी हूँ अत्यंत। और तुम्हारी क्या बात है? इसके विपरीत तुम नागर, अत्यंत चतुर हो, गुण आगर, गुणों के भंडार हो, कुलभूषण, कुल के महान अतिशय कुलभूषण हो, और सौंदर्य स्वरूप हो। सौंदर्य के तो तुम स्वरूप ही हो, सारा सौंदर्य तुम्ही में आकर के मानो केंद्रित हो गया है, तुम सुंदरता के स्वरूप हो। कहाँ मैं रस ज्ञान रहित, कहाँ मैं रस के ज्ञान से सर्वथा रहित, वंचित, रस से वर्जित। न तो मेरे में रस है, न मुझे रस का ज्ञान है, दोनों वस्तु नहीं है। रस भी नहीं है, रस होता तो चाहे रस का ज्ञान न हो, किसी को रस तो मिलता, पर मेरे में रस भी नहीं। और रस क्या वस्तु होती है इसे मैं जानती भी नहीं। और तुम रस निपुण हो, रस रूप हो और रसिकों के सरदार हो। तो कहाँ तुम और कहाँ मैं, तुम्हारी मेरी कोई तुलना नहीं। तथापि तुम्हारे अंदर मुझ अयोग्य के ऊपर दया आ गई। प्रेम शब्द नहीं कहती, प्रेम कहने में तो बराबरी हो जाए। दया आ गई, दया सिंधु तुम दया के सागर हो, इसलिए तुम दया करके ही निरंतर मेरे हृदय में बसे रहते हो। ये तो मैं देखती हूँ, तुम हृदय में रहते हो, हृदय में रहने लायक तो मैं हूँ नहीं। ये तुम्हारी दया है, ये तुम्हारी करुणा है। हरिओम तत्सत। वो हो गए। राधे जय राधे, राधे जय राधे, जय श्री राधे। जय राधे जय राधे, राधे जय राधे, जय श्री राधे। जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण
कुटिल भ्रकुटी के मोल। बिका सदा के लिए मधुर दृढ़ कमल कुटिल भ्रकुटी के मोल। जपता तेरा नाम मधुर अनुपम मुरली में नित्य ललाम। जपता तेरा नाम मधुर अनुपम मुरली में नित्य ललाम। नित्य तृप्त नयनों से तेरा रूप देखता यति अभिराम। नित्य तृप्त नयनों से तेरा रूप देखता यति अभिराम। कहीं न मिला प्रेम श्रुति ऐसा, कहीं न पूरी मन की आस। कहीं न मिला प्रेम श्रुति ऐसा, कहीं न पूरी मन की आस। एक तुझी को पाया मैंने जिसने किया पूर्ण अभिलाष। एक तुझी को पाया मैंने जिसने किया पूर्ण अभिलाष। नित्य तृप्त निष्काम नित्य में मधुर अतृप्ति मधुरतम काम। नित्य तृप्त निष्काम नित्य में मधुर अतृप्ति मधुरतम काम। तेरे दिव्य प्रेम का है ये जादू भरा मधुर परिणाम। तेरे दिव्य प्रेम का है ये जादू भरा दिव्य परिणाम। श्याम सुंदर कहते हैं कि हे प्रीतम राधिके तेरी महिमा अनुपम अकथ अनंत। तीन विशेषण उपमा रहित है। इस महिमा की कहीं दूसरी उपमा नहीं और ये अकथनीय है, वाणी में आती नहीं और अनंत है, अपार, इसका अंत नहीं आता। तेरी महिमा अनंत है जिसका अंत नहीं है। तेरी महिमा वाणी से अतीत है, अनिर्वचनीय है और तेरी महिमा किसी उपमा को उपमा रहित है। मैं युग युगांतर से अविरत बिना विराम बिना रुके तेरे महत्व का गान करता रहता हूँ, कभी अंत नहीं पाता। सचमुच यही बात है। भगवान निरंतर अपने भक्त का ही गुणगान करते रहते हैं। उनका अवतार, उनके अवतार की क्रिया होती क्या है? भक्त गुणगानमयी। उनके जीवन की लीला में वो असुर को मारते हैं तो, भक्त को उबारते हैं तो, केवल वो भक्त की महिमा का गान करते हैं। भक्त के लिए ये असुर को मारते हैं। तो कहते हैं कि मैं युग युगों से अविराम तेरी महिमा का गान करता रहता हूँ, लेकिन नहीं कहीं भी पाता अंत। ऐसी तेरी महिमा है, उसका कहीं अंत और छोर नहीं मिलता। सुधानंद बरसाता ही में तेरा मधुर वचन अनमोल। तेरे जो अमूल्य मधुर वचन हैं, ये मेरे हृदय में सुधानंद अमृत रूप, अमृत सरीखे आनंद की वर्षा करते। अमृतानंद की वर्षा, अमृत आनंद का विशेषण है। तेरे जो मधुर अमूल्य वचन हैं, ये मेरे हृदय में अमृत के समान आनंद की वर्षा करते हैं। तेरे कमल से दृग कमल, तेरे कमल सरीखे नेत्र और तेरी भ्रकुटी ऐसी है कि उसके मूल्य पर मैं सदा के लिए बिक गया।
जिका सदा केरिए मधुर दृग कमल कुटिल भ्रकुटी के मूल। जपता तेरा नाम मधुर अनुपम मुरली में नित्य ललाम। मैं अपनी मुरली में नित्य निरंतर तेरे अनुपम मधुर श्रेष्ठ नाम को ही गाया करता हूँ, उसी का जप करता हूँ। और नित्य चित्त नयनों से नित्य नित्य अतृप्त नेत्रों से, नेत्र मेरे कभी देखते देखते तृप्ति नहीं पाते, तेरे अत्यंत मनोहर मुनि मनहर, मुनियों के मन को हरण करने वाले के मन का भी जो हरण कर ले, ऐसे ऐसे जो तेरा सौंदर्य है उसको मैं देखता रहता हूँ। ये तेरा निर्मल प्रेम, प्रेम शुचि तेरा पवित्र प्रेम ऐसा है कि इसका ऐसा प्रेम मुझे त्रिभुवन में कहीं नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, कहीं न मिला। प्रेम शुचि ऐसा कहीं न पूरी मन की आस। मेरे मन में ये बात लगी रहती कि ऐसा पवित्र प्रेम मिले जिस प्रेम में अपने सुख की अभिलाषा न हो, जिस प्रेम में त्याग ही त्याग हो, जो प्रेम केवल मेरे सुख के लिए हो। इस प्रकार का प्रेम मैं ढूंढता रहा, आशा लगाए, पर मेरी आशा आज तक कभी पूरी नहीं हुई। वो आशा एक तुझी को पाया मैंने जिसने किया पूर्ण विलास। एक तुम मुझे ऐसी मिली कि जिससे मेरी वो चिरकाल की अभिलाषा पूर्ण हो गई। तो ऐसा पवित्र प्रेम राधिके तेरे सिवा मुझे कहीं नहीं मिला। और इस प्रेम ने क्या किया, मैं नित्य तृप्त हूँ। कभी ये प्रश्न नहीं उठता कि मुझ में कभी अतृप्ति हो। अतृप्ति का कोई सवाल ही नहीं। मैं नित्य तृप्त हूँ और नित्य निष्काम हूँ। मेरे में न अतृप्ति और न किसी वस्तु का अभाव जिसकी कामना हो। लेकिन ये मेरे अंदर मधुर अतृप्ति पैदा हो गई और मेरे अंदर मधुरतम कामना उत्पन्न हो गई। मधुरतम कामना और मधुरतम अतृप्ति ये क्यों हो गई? तो श्याम सुंदर कहते हैं कि हे राधिके, ये तेरे दिव्य प्रेम का अत्यंत मधुर जादू भरा परिणाम है। ये तेरे प्रेम का जादू है, तेरे दिव्य प्रेम का, जिस प्रेम ने मेरे अंदर अतृप्ति पैदा कर दी, मधुर तृप्ति, और मेरे अंदर कामना पैदा करती, मधुरतम कामना। हे राधे, ये केवल तेरे अलौकिक और ये दिव्य प्रेम का परिणाम है। इस प्रेम के मैं वश में हूँ। हरि ओम। है समय और नहीं।